तो अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो की शुरुआत आज की ही बात से करता हूं। आज 11 अगस्त है और आज भारत के अलावा अन्य देशों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के ही दिन 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर डी सुब्बा राव का जन्म हुआ था। वे 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013 तक इस पद पर रहे। वह जिस समय अपना पदभार ग्रहण किए थे उस समय 1930 की मंदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे भयावह समय था। आज के ही दिन 1908 को भारत की स्वाधीनता हेतु मात्र 19 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने खुद को माँ भारती पर न्यौछावर कर दिया। वही एक ऐसे महानुभाव थे जो श्रीमद् भागवत गीता को अपने हाथ में रखकर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। आइए अब हम लोग टेक्नोलॉजी की ओर चलें। आज हम लोग एसी और एसी टू डीसी एवं डीसी टू एसी कन्वर्सेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करें। जब बात एसी टू डीसी कन्वर्टर की हो तो उसके लिए सबसे अच्छा जो युक्ति है वह रेक्टिफायर को माना जाता है, यानी दृष्टकारी को। तो यदि हम रेक्टिफायर को परिभाषित करना चाहें तो हम बोल सकते हैं वैसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में रूपांतरित करती हो उसे दृष्टकारी कहते हैं। इसके परिपथ की संरचना बहुत ही आसान, यानी कि बहुत ही सिंपल इसका सर्किट डायग्राम होता है। इसे मूलभूत वैद्युतिक सामग्री से बनाया जा सकता है, जैसे डायोड हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इन सब की सहायता से। उसके बाद यह बहुत ही सस्ती होती है। इसका उपयोग मोबाइल से लेके बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को चलाने में किया जाता है। यानी कि हमारे घर में जो मोबाइल आता है, जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, उसे चार्ज करने के लिए भी हम जिस युक्ति का उपयोग कर रहे हैं वह एक प्रकार का रेक्टिफायर है, जिसमें हम एसी को देते हैं और वह डीसी को देता है। यानी हम उसके इनपुट में 220 वोल्ट का एसी देते हैं और वो हमें आउटपुट में अप्रॉक्स 3 to 5 वोल्ट का डीसी देता है, जिससे हमारा उसमें लगा हुआ बैटरी चार्ज हो पाता है। तो आइए अब हम रेक्टिफायर के प्रकारों को जानें। रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर को भी दो प्रकारों में विभक्त किया गया है, एक सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इन चारों रेक्टिफायर को हम लोग एक एक करके जानें। सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर। यदि हाफ वेव रेक्टिफायर को परिभाषित किया जाए तो कह सकते हैं कि वैसा दृष्टकारी जिसमें इनपुट के केवल आधे चक्र का ही डीसी आउटपुट प्राप्त होता है, तो ऐसा दृष्टकारी अर्धतरंग दृष्टकारी कहलाता है। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर को हिंदी में यदि बोला जाए तो अर्धतरंग दृष्टकारी कहते हैं। इसमें मैंने बोला आपको कि इसमें जो मैंने इनपुट में एसी को दिया था उससे सिर्फ एक साइकिल, यानी पॉजिटिव साइकिल जो होता है वह इसमें आ पाता है और नेगेटिव साइकिल जो है वह नहीं आ पाता है। ठीक है, आइए हम इसके अगले स्लाइड में इसकी हम विवेचना करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यह हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके इनपुट में हम यहाँ पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं, 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं और यहाँ पे आउटपुट जो आता है वह 12 वोल्ट का एसी ही आता है। यहाँ तक एसी ही आता है, लेकिन हम इसके जो टर्मिनल होते हैं इसके छूने के बाद भी हमें विद्युत का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टता वाले विद्युत जब हमारे शरीर को आर पार करता है तब हमें विद्युत के झटके का अनुभव होता है। अब इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें एक डायोड लगा हुआ है और हम जानते हैं कि डायोड जो है वह यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक तरफ से ही इससे करंट फ्लो हो सकता है, इधर से बिल्कुल भी नहीं। यानी कि यूनिडायरेक्शनल एक तरफ से जाएगा, जैसे हम लोग गांव घर का जो रास्ता है वह वन वे होता है, यानी कि एक गाड़ी इधर से जा रही तो दूसरी गाड़ी उधर से नहीं आ सकती है। इसी तरह का ये हमारा डायोड जो है ये युक्ति होती है। ठीक है, अब हम इसके मैकेनिज़्म को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा ये है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो जो पॉजिटिव साइकिल होगा यानी कि यहाँ से इस तरफ तो ये आएगा,
तब हमारा जो पॉजिटिव साइकिल है उसमें हमारा ये ग्राफ पॉजिटिव तो बन जाएगा। लेकिन जब ये इस तरफ से जो निगेटिव साइकिल है ये पॉजिटिव की ओर जाना चाहे तो यहाँ पे इसको ये ब्लॉक कर दे रहा है, यहाँ पे इसको ये ब्लॉक कर दे रहा है। ब्लॉक करने के कारण क्या होगा कि हमारा निगेटिव साइकिल का ये जो ग्राफ है ये नहीं बनेगा, ओनली सिर्फ पॉजिटिव साइकिल का ही इसमें ग्राफ बनेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इनपुट AC है, तो जो इसका आउटपुट होगा वो इसका पॉजिटिव एक साइकिल, फिर ये निगेटिव का नहीं बनेगा, फिर ये इसका पॉजिटिव एक साइकिल, ऐसे ही ये चलता रहेगा। अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर की विवेचना कर लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर को हम लोग हिंदी में पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। इसको यदि परिभाषित करना चाहे तो हम कह सकते हैं वैसा दृष्टकारी जो इनपुट के पूरे चक्र को DC में रूपांतरित करता हो, तो उसे पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। अब यहाँ पे ये दो प्रकार का होता है, हम आगे भी देख चुके हैं, एक सेंटर टेप्ड और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। हम इन दोनों को एक एक करके विवेचना करते हैं। सर्वप्रथम सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर। सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसे बना हुआ था ट्रांसफार्मर, वैसे ही इसमें भी ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन इसमें सेंटर टेप्ड रहता है, यानी कि बीच से एक टर्मिनल निकला हुआ रहता है। हम कह सकते हैं कि इसके इनपुट में यदि हम 220 वोल्ट AC दे रहे हैं तो इसके आउटपुट में मुझे 12 यानी यहाँ पे भी 12 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे 12 वोल्ट। ठीक है, जैसे जो हम लोग ट्रांसफार्मर मार्केट से ख़रीद रहे होंगे तो उसमें ये रेटिंग लिखा रहता है, किसी में 0-12, किसी में 12-0-12, किसी में 0-6-12। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इसमें 3 टर्मिनल हैं, यदि 0-12 है तो उसमें 2 टर्मिनल होंगे, एक 0 वोल्ट दूसरा 12 वोल्ट। यदि उसमें 3 टर्मिनल है तो या तो 12, एक टर्मिनल 12 वोल्ट, बीच वाला न्यूट्रल यानी कि 0 वोल्ट और तीसरा 12 वोल्ट। उसके बाद तीसरा जो हो गया उसमें 0 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, यानी एक जो टर्मिनल होगा 0 वोल्ट का होगा, दूसरा जो टर्मिनल होगा 6 वोल्ट का देगा और तीसरा जो होगा वह 12। आइए अब हम लोग इसके कार्य प्रणाली की विवेचना कर लें। जैसे कि पीछे मैंने बताया था कि जो डायोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि इसमें एक ही तरफ से विद्युत की धारा प्रवाहित होती है, दूसरी तरफ से नहीं होती है। तो जैसे उसमें सेंटर टेप जो होता है इसके मिडिल से किया हुआ है, देख पा रहे हैं हम। इसके इनपुट में हम 220 वोल्ट दे रहे हैं और आउटपुट में मुझे 0-12-0 मिल रहा है। अब जब हम इसके पॉजिटिव साइकिल की बात करें, मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है। जब हम इसके पॉजिटिव साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव से भी करंट ये यहाँ से निकलेगा और ये इस तरफ होते हुए यहाँ जो 0 है यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, तो और जब ये निगेटिव साइकिल की बात करें इसमें भी इधर से करंट निकलेगा और डायोड इधर से क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। यानी कि यदि इसका आउटपुट इनपुट ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह का आएगा, ये पॉजिटिव साइकिल और ये नेगेटिव साइकिल। और जब हम इसके आउटपुट ग्राफ को देखें तो आउटपुट ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, यानी कि जो मान लीजिए कि ये D1 है तो D1 का ये हो गया पॉजिटिव साइकिल वाला और ये हमारा D2 है, यदि D2 डायोड है तो ये पॉजिटिव साइकिल D2 वाला। ठीक है, इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो हमारा एक पूरा साइकिल था, इस पूरे साइकिल को ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसीलिए हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर की भी संरचना बस वैसे ही है। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इसमें हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। इसमें डायोड की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जैसे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में डायोड की संख्या 2 थी तो इसमें जो है डायोड की संख्या 4 होगी, जो कि देख रहे हैं D1, D2, D3, D4। अब जब हम इसमें इधर से इनपुट 220 वोल्ट प्रवाहित करते हैं, ठीक है, आउटपुट में हमें मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव मिल रहा है। तो जो पॉजिटिव साइकिल होगा उसे देख लेते हैं कि वो कैसे निगेटिव तक पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है। यदि पहुँच जाएगा तो ठीक है, यदि नहीं पहुँच पा रहा है तो फिर हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार। जैसा कि यहाँ पे
रेड एरो से जो इंडिकेट किया हुआ है, रेड एरो से जो इंडिकेट किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव साइकिल है ये यहाँ से ऐसे चला। अब यदि ये इधर से आना चाहेगा तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे ये बैरियर का काम कर रहा है। लेकिन ये जो है ये पाथ यहाँ से ये तो आ सकता है, इसलिए ये D1 को क्रॉस किया। D1 को क्रॉस करने के बाद ये D4 की तरफ भी आ सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि D4 में भी यहाँ पे बैरियर है तो D4 की तरफ नहीं आएगा। ये लोड से होते हुए उसके बाद D2 की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि D2 से ये निगेटिव की ओर जा रहा है, तो D2 की ओर आएगा और D2 से होते हुए ये हमारा निगेटिव की ओर पहुंच जाएगा। इसलिए हमारा एक साइकिल का जो हाफ सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निगेटिव की ओर से चल के देखते हैं। जब हम निगेटिव की ओर से चलना शुरू करें तो निगेटिव से हमारा ये D2 की ओर आना चाहेगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है तो D2 की ओर आएगा नहीं, तो ये D4 की ओर बढ़ेगा। D4 की ओर बढ़ने के बाद ये चाहे तो D1 की ओर जा सकता था, लेकिन यहाँ भी ब्लॉकेज है तो ये लोड से होते हुए D3 की ओर आएगा। D3 से होते हुए ये फिर जो पॉजिटिव साइकिल है यहाँ तक आ गया। तो जब इसका जो इनपुट वेव फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, हम देख पा रहे हैं इसके इनपुट वेव फॉर्म को, और जब इसका आउटपुट वेव फॉर्म बनेगा तो कुछ इस तरह का एक पॉजिटिव साइकिल के लिए, फिर जो नीचे में इसमें जो नीचे का जो साइकिल था इसके लिए फिर ये भी ऊपर में, यानी कि दोनों पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये भी एक जो पूर्ण इसका वेव फॉर्म है ऊपर की ओर बन रहा है, इसलिए इसे भी फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, क्योंकि एक तरंग को ये पूर्ण कर रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं इसके बाद, अब हम लोग DC to AC कन्वर्टर की चर्चा कर लें। DC to AC कन्वर्टर का सबसे अच्छा उदाहरण पावर इन्वर्टर है। तो यदि इसे हम परिभाषित करना चाहें तो हम बोल सकते हैं वैसे युक्ति जो DC प्रकार की ऊर्जा को AC प्रकार की ऊर्जा में परिणत करता हो, यह युक्ति पावर इन्वर्टर कहलाता है। इसका उपयोग हम लोग घरेलू तौर पे सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे इन्वर्टर वगैरह जो घर में हम लगाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है, वह भी अबाधित शक्ति आपूर्ति हेतु। अबाधित शक्ति आपूर्ति यानी कि हम लोग इसको UPS कहते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसको हिंदी में हम लोग अबाधित शक्ति आपूर्ति कहते हैं, जो हम लोग अक्सर कंप्यूटर वगैरह में बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसकी जो क्षमता होती है ये विभिन्न होती है। जैसे घर में हम लोग ज़्यादातर 800 VA से लेकर हम लोग लगभग 1200 या 1500 VA तक का इन्वर्टर उपयोग में लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक VA जो आ गया, यहाँ पे ये VA जो है ये वोल्ट एम्पियर है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर। इसको हम जैसे हम लोग इसको वाट भी कहते हैं, जैसे कि हमारा जो इन्वर्टर है वह 800 वाट का है, ये हम कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि P = VI होता है। P यानी पावर, यानी इसका यूनिट वाट, V का वोल्ट, इसका V ही होगा, और I का जो यूनिट होता है वो A होता है। इसीलिए हम लोग इसको या तो वाट भी कह सकते हैं या तो फिर VA भी कह सकते हैं। ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों सेम है। इसके अलावा इसका अलग अलग प्रकार भी होता है पावर इन्वर्टर का। कुछ स्क्वायर वेव इन्वर्टर होते हैं जिसमें जो वेव होता है वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ साइन वेव होता है। ज़्यादातर हम लोग जो घरेलू परिपथ में यूज कर रहे होते हैं वह साइन वेव इन्वर्टर ही होता है। आजकल जो पावर इन्वर्टर होते हैं वो हाइब्रिड प्रकार के हो गए हैं कि जो सोलर प्लेट के ऊपर भी चलते हैं और हमारा विद्युत AC सप्लाई के ऊपर भी चलते हैं। तो ये आजकल कुछ नए तकनीक का विकास हो रहा है, और इसी कड़ी में मिलते हैं अगले वीडियो में तकनीक की अन्य बातों को लेकर। वीडियो को पूरा देखने के लिए अनंत कोटि धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना काल में स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। जय हिंद, जय भारत।